फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई सीटेट के लिए, जो जुलाई 2025 में सीटेट होने वाला है, उसके लिए 500 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो सीडीपी का पीवाईक्यू होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। जो अभी तक जितना भी सीटेट हुआ है 2011 के बाद से आज तक, लगभग आपको 15 साल का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, और वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका ये जो सीरीज है, ये आपका 17वां 18वां सीरीज है, 18वां सीरीज है। तो इस 18वें सीरीज में आप सभी का वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल यह है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। अगर आप टीचर हैं, कोई बच्चा सवाल करता है और उस सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है, तो क्या आप उसको डांट करके चुप करा दीजिएगा? पहला ऑप्शन। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, आप टाल मटोल करके ध्यान बटा के निकल जाइएगा। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं, या डायरेक्ट कह दीजिएगा कि नहीं जानते हैं, या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। देखिए, बात क्या है, बात यह है कि आप टीचर हैं, और टीचर अगर हैं तो आप यानी कि लर्नर हैं। तो हो सकता है कई बार कई सवालों का आंसर आपको नहीं आए, उस वक्त आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना डांट सकते हैं और ना बच के निकल सकते हैं, बल्कि कुछ इस तरह का आप सजेशन दे सकते हैं कि हम आपको अगले क्लास में इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ये बात समझ में आया? तो उस हिसाब से डी ऑप्शन सही है। हमने शुरू में ही बताया है कि ऑप्शन को काटना सीखिए, ऑप्शन को काटना सीखिए। नंबर 1 बात सीडीपी में। दूसरी बात कि सीडीपी में ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे सही है वो सही है, तो सबसे सही डी है। ये बात हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर, बच्चे की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बच्चा ऐसे भी क्यूरियस होता है, बच्चा में क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा तो वो सीखेगा कैसे? तो आपको उसकी क्यूरियोसिटी कैसे शांत करनी है? शिक्षक जब फुर्सत में हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, नहीं। आप बच्चा अगर क्यूरियस है तो आप सोचिएगा कि हम जब फ्री होंगे तब इसको बताएंगे, जी नहीं, आपको बताना पड़ेगा किसी बात पर अगर वो क्यूरियस है तो। अगर वो चाहता है जानना कि ड्वार्फ प्लैनेट जो प्लूटो है वो है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा कि ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो ड्वार्फ क्यों है, बौना प्लैनेट उसको क्यों, बौना ग्रह उसको क्यों कहा गया है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि बौना ग्रह क्यों कहा गया। ऐसा नहीं कि फुर्सत में आप रहोगे या स्टूडेंट फुर्सत में रहेगा या बाबू हम आपको बाद में बताएंगे, इस तरह का इग्नोरेंस नहीं चलेगा। कुछ समय के पश्चात तो बिल्कुल नहीं, वही में आ गया, फुर्सत वाले में भी आ गया। तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की, जब वो क्यूरियस रहे तब बताएगा, यानी कि जब वो सवाल करे तो आपको जवाब देना ही है, क्योंकि आप टीचर हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। कोई बच्चा है जिसके माँ बाप ही अनपढ़ हैं, आप उसको चाह रहे हैं कि इंग्लिश सीख जाए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बातें करेंगे। बच्चा से अंग्रेजी में कैसे बात कीजिएगा? उसका मदर टंग तो हिंदी, मगही, तेलुगु, मलयालम है, तो आप इंग्लिश में बात कैसे करोगे? तो ये बिल्कुल गलत हो गया। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको इंग्लिश में ही बात करना है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में कई बार होता है कि यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश इन स्कूल कैंपस, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा, क्योंकि मदर टंग को आपको वैल्यू देना है। अब यहाँ पर सीबीएसई वाले या इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले अपना लेवल मेंटेन करने के लिए मदर टंग को इग्नोर करते हैं, जो कि एनसीएफ के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से और एनईपी जो अभी लेटेस्ट है 2020, इसके हिसाब से भी गलत है। तो ये बाध्य नहीं करना है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, मातृभाषा से अगर बोलने में आप रोक रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको मदर टंग अगर बच्चे का है तो उसको इज्जत देना है, रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो बच्चा मगही बोले, भोजपुरी बोले, तेलुगु बोले, कन्नड़ बोले या फिर मलयालम बोले। आप उससे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, जी बिल्कुल। जो उसका मदर टंग है उसी के मदद से आप उसको इंग्लिश सिखाएंगे। जैसे बच्चा खरहा बोलता है, खरगोश बोलता है, आप उसको वही बात सिखाएंगे कि बाबू जो तुम खरहा बोलते हो इसको तुम रैबिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये होता है। इस तरह से आप सिखा सकते हैं। पानी बोलता है, जल बोलता है, नीर बोलता है, आप उसको बोलिए कि इसको पानी को वाटर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर डी आंसर सही है। पुरस्कार एवं दंड सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है। पुरस्कार और दंड ये दोनों कभी भी सकारात्मक तो हो नहीं सकता, काट दीजिए।
स्वाभाविक नेचुरल मोटिव है, ये नेचुरल मोटिव भी आपको नहीं हो सकता है, तो इसको भी काट दीजिए। कृत्रिम, अरे आर्टिफिशियल मोटिव कैसे आप बोल सकते हो, बिल्कुल गलत है। एक्वायर्ड मोटिव है, यानी कि अर्जित मोटिव है, यानी कि पुरस्कार एवं दंड जो है ये आपको पुरस्कार एवं दंड जो है अर्जित मोटिव, यानी कि 24 का अर्जित मोटिव भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो ये चारों लग रहा कि नहीं होगा, लेकिन इन चारों में जो सही लग रहा है वो सी लग रहा है। तो आपको चारों निगेटिव है, लेकिन सी यहाँ पर ज़्यादा सही है। तो पुरस्कार एवं दंड इन नेगेटिव वालों में कुछ पॉजिटिव जो है सी है, कृत्रिम प्रेरक है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं जो वो समझिए। बात यह है कि 4 का 4 ऑप्शन सही होता है, जो सबसे सही होता है उसी को आपको टिक लगाना है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। आपका सीडीपी कभी यह बात नहीं मानेगा कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट कैसे होते हैं, ऐसा बात नहीं है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं तो बाकी सब बच्चे विशिष्ट नहीं होते हैं, सी भी काटिए। कुछ बच्चे एक जैसे भी नहीं होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, हाँ प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब कि प्रत्येक बच्चे स्पेशल होते हैं, हर बच्चे के अंदर स्पेशलिटी है। हो सकता है कि रमन बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो हो सकता है कि जो जावेद है या जो एंथोनी है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा। तो सब बच्चों के अंदर अपना अपना स्पेशलिटी है। या हो सकता है कि रमन अच्छा इंग्लिश बोलता है तो जो एंथोनी है वो अच्छा मैथ बनाता होगा। तो सबके अंदर अपनी विशिष्टता है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। हर एक बच्चा विशिष्ट है। बात समझ रहे हैं आप लोग? बच्चों का मूल्यांकन इवैल्यूएशन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। देखिए यहाँ पर सीसीई की भी बात की गई है, अब बोर्ड परीक्षा की भी बात की गई है। तो दोनों बोर्ड परीक्षा द्वारा तो मूल्यांकन होता ही है, लेकिन हम देखते हैं कि और ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन इसमें क्या है। गृह परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ये बच्चों का मूल्यांकन आप कैसे करोगे, बच्चों का मूल्यांकन आप क्या करोगे, कैसे करोगे। सबसे अच्छा मूल्यांकन जो होता है, आप इसको सी और डी को तो तुरंत काट दो। सबसे अच्छा मूल्यांकन जो होता है कंटिन्यू एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, यानी कि सीसीई वाला सबसे अच्छा होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये आपका सही होगा। इसमें सब आ जाएगा, बोर्ड परीक्षा, रिटेन, ओरल सब आ जाएगा। तो यहाँ पर ए भी गलत हो गया और बी सही है। सीसीई है ना, कंटिन्यूइंग एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ही सबसे अच्छा इवैल्यूएशन है। उसके बारे में हम लोग जब कंटेंट में पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, या 6 से 12 वर्ष के लिए लागू है। आरटीई आया था, आप लोग को मालूम है आरटीई आया था 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। तो जब आरटीई आया 2009-2010 में जब लागू हुआ, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाना है। बच्चे को कैसे पढ़ाना? फ्री में, लेकिन एज भी वहाँ पर डिक्लेयर किया गया। तो 6 से 14 साल जो है वो सही आंसर होगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपको फ्री में पढ़ाना है। आप याद रखोगे सीडीपी में ये हमेशा सवाल आता रहता है, कब लागू हुआ? 2010 में। कब आया? 2009 में आया। कितने एज के लिए आया? 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा आया। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। देखिए, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का शिक्षक को होना चाहिए ज्ञान। तो उस हिसाब से डी आंसर सही है। ए, बी और सी काट दीजिए, है ना। डी में दोनों चीज आ गया, तो ज्यादा अच्छा कौन है? डी है। सबसे अच्छा कौन है? डी है। तो उस हिसाब से जो डी है वो सही आंसर है। हम आपको शुरू में ही बता रहे हैं सीडीपी में चारों ऑप्शन सही होता है, लेकिन जो सबसे सही होता है वो सही होता है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है। अगर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चनिंग बच्चा है, तो शरारती कैसे हो गया? ऐसा कुछ बात नहीं है। वह अधिक जिज्ञासु है, हो सकता है। वह असामान्य है, असामान्य नहीं है। वह प्रतिभाशाली है। देखिए, अधिक जिज्ञासु और प्रतिभाशाली, ये दोनों में आपको डाउट हो जाएगा, और यही ऑप्शन जो है आपको फंसाएगा कहाँ? एग्जाम में। तो प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो अधिक सवाल नहीं करता है। प्रतिभाशाली बच्चा ज़्यादातर मामलों में वो समझ लेता है। अगर यह अधिक जिज्ञासु ऑप्शन नहीं रहता तो यही सही होता, प्रतिभाशाली बच्चा। लेकिन अधिक जिज्ञासु है, इसलिए ज़्यादा मजबूत बी हो गया, ज़्यादा मजबूत बी हो गया, क्योंकि बच्चा जो क्यूरियस है वही ज़्यादा सवाल करेगा। प्रतिभाशाली है तो बहुत सारे मैटर को वो समझ लेगा। लेकिन अगर जहाँ पर जिज्ञासु का ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पर आप इसी को लगा दीजिएगा, डी को। यहाँ पर जिज्ञासु का ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर डी को आप लगा दीजिएगा।
ठीक है। जिज्ञासु और प्रतिभाशाली में ज़्यादा जिज्ञासु वाला सवाल होगा, अगर ज़्यादा सवाल कर रहा है बच्चा तब। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। देखिए, आप अगर माता पिता से ही शिकायत कीजिएगा तो बच्चा को स्कूल आप बुला क्यों रहे हैं, तो तुरंत काटिए। आप बच्चे को सजा नहीं देना, पनिशमेंट की तो बात ही नहीं करना। आरटीई 2009 से ही पनिशमेंट बंद हो गया, एनसीए भी बात बोलता है कि पनिशमेंट नहीं देना। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल दीजिएगा तो फिर स्कूल में आप क्यों हैं? जब बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे और आपसे समझेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, तो टीचर का काम क्या है स्कूल में? बच्चे को क्यों निकाल रहे हैं? आप खुद निकलिए। तो इस हिसाब से भी गलत। आप कारण पता लगाने का कारण पता लगाइए और उसका फिर परामर्श निकालिए कि इसका सही निष्कर्ष क्या होगा, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, या प्यार से, पनिशमेंट से, या सॉफ्ट पनिशमेंट से, या किसी तरह से भी। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन। आज 10 क्वेश्चन हुआ है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 10 में कितना आया। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हम शुरू में ये बात नहीं बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो सार एकेडमी चल रहा है इसमें तो सब्सक्राइबर ही 1 पॉइंट समथिंग है, 1.21 है, तो बताइए कि अगर आप सिर्फ इस सब्सक्राइबर को देखकर ही अगर आप इग्नोर कर दे रहे हैं तो कभी जो बड़े बड़े चैनल हैं, लेट्स लर्न है, अड्डा 24 है, सचिन एकेडमी है, या कोई भी है, उन लोगों का भी कभी इतना ही सब्सक्राइबर था और वो लोग भी मेहनत करते करते यहाँ तक आए। तो थोड़ा सा जो हम आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं सिर्फ उसका ही कर्ज चुका दीजिए। और अगर आप तक वीडियो पहुंचा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन जाए। और अगर कोई कमी रह जा रही है, ऐसा होगा कि कंटेंट में कुछ कमी रह जा रही है या हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे अगले बार थोड़ा सुधार किया है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में और प्रैक्टिस सेट्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड विजिट अगेन, प्लीज़ शेयर।